क्या सावरकर ने नहीं कहा कि यह कभी तिरंगा हिंदुस्तान का कौमी झंडा नहीं बन सकता? और फिर बीजेपी वाले सावरकर की सालगिरह क्यों मनाते आप? जब दिल्ली के जेएनयू में, हैदराबाद के सेंट्रल यूनिवर्सिटी में यह इल्जाम लगाया गया कि दहशतगर्दों के नाम पर जलसा हुआ, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब सावरकर ने यह बात कही तो फिर आप सालगिरह क्यों मनाते? मेरी क्यों नहीं मनाते आप? मैं तो तिरंगा लेकर फिरता हूं ना। बीजेपी और हमें इख्तलाफ हो सकता है, मगर तिरंगे के नाम पर नहीं हो सकता। मगर जिसने कहा कि हिंदुस्तान का झंडा नहीं बन सकता, आप मुझ पर इल्जाम लगाते, आप मुझ पर गाली देते, और बीजेपी वालों के लिए जो सोच रहे हैं इस पर अब केस बुक करेंगे, पकड़े जाएंगे। मेरे भाई, मैं कोई हवाई बात करने वाला नहीं हूं, पूरी तहकीक करके बोल रहा हूं। और ये आर्टिकल एक वेबसाइट है जिसका नाम है कैच न्यूज। हर चीज पे इल्जाम। हद हो गई मुल्क में कि हमारे मुल्क के हालात ऐसे हो चुके हैं मेरे भाई कि कभी अखलाक को मारा गया था, दादरी में अखलाक को मारे तो तूफान मच गया। लोगों ने समझा कि शायद इंसाफ होगा, मगर अखलाक की फैमिली पे केस हो गया। इसीलिए मैंने कहा था कि समाजवाद और बीजेपी, ये दोनों का एक ही बात है, ये दोनों मिलते हैं। आप अखलाक की फैमिली को पैसे दिए और उन पर केस भी बुक कर रहे आप। ये अजीब हुकूमत है। पैसे दे रहे हैं कि तुम पर जुल्म हुआ, तुम्हारे वालिद को शहीद किया गया, उसके भाई को मारा गया, उसकी मां को मारा गया, उसकी अखलाक मरहूम की बेटी से क्या हुआ मैं बयान नहीं कर सकता, मगर आप केस भी बुक कर रहे हैं। वाह है समाजवाद आपका। लोहिया का नाम लेने वालों, अगर लोहिया जिंदा होते तो लोहिया कहते कि लोहिया के लड़ाई लड़ रहा है तो ये मंजलिस और असदुद्दीन ओवैसी लड़ रहे हैं। लोहिया को भूल चुके हैं। ये खाली सफाई में नाच गाना होता है। बड़े बड़े फिल्म एक्टर आकर कमर मटकाते हैं और समाजवाद लोहिया के नाम लेवा बैठकर खुश होते हैं, हिंदी गाते हैं। वाह! लोगों को खाने को खाना नहीं है। उत्तर प्रदेश सूखा से तड़प रहा था। बुंदेलखंड में लोग घास खा रहे थे अपनी भूख को मिटाने के लिए, तो समाजवाद और लोहिया का नाम लेने वाले बड़े बड़े एक्टरों का गाना सुन रहे थे। मुबारक हो आपको, बहुत मुबारक हो। यही आपकी सोच है। अब मुझे पूरा यकीन है कि अब गुनाहों का आपका ये घड़ा भर चुका है, पाप का घड़ा भर चुका। अब ये घड़ा और नहीं भर सकता। और फिर जो लोग ये समझ रहे हैं कि मुल्क में क्या क्या नहीं हो रहा है। हरियाणा में रमजान के मौके पर 2 मुस्लिम नौजवानों को रोककर मारा गया क्योंकि उनके पास से गोश्त निकला। तो ये कहकर मारा गया उनको, ये कहकर उनको मारा गया कि तुमने गुनाह किया, और उनके मुंह में गोबर को डाला गया, पेशाब पिलाया गया उनको, वीडियो रिकॉर्डिंग की गई। और हमारे वजीर आजम कुछ नहीं बोलते, गोल्डन साइलेंस मेंटेन करते, खामोशी अख्तियार करते, खाली रेडियो पर बोलते, और वो भी अपने मन की बात बोलते, गरीबों के मन में जो है वो बयान नहीं करते। मध्य प्रदेश में खवातीनों को मारा गया मंसूर में। वो मुस्लिमों से पुकार करके हमारे पास रसीद है, इजाजत है, मगर मारा गया। हम समझ रहे थे कि शायद अखलाक की शहादत के बाद जुल्म खत्म होगा। हम समझ रहे थे कि शायद हमारे बच्चों के मुंह में गोबर और पेशाब डालने के बाद ये जालिमों को होश आएगा तो हमारी बहनों तक भी हाथ उठाएंगे। और हद तो ये हो गई कि जिस गुजरात का नाम लेकर हमारे मिस्टर मोदी वजीर आजम बन गए कि गुजरात में मैंने जन्नत बना, मैंने गुजरात में ये कर दिया, गुजरात में वो कर दिया, फुला कर दिया, आसमान से तारे तोड़कर ला दिए, चांद की मट्टी लाकर रख दी। मगर वही गुजरात में एक दलितों को 4 घंटे तक एक